देखे सुबह सुबह सफाई करने वाले ये देखे सफाई कर रहे हैं। ये सारे बांग्लादेश से हैं। तो बेचारे सुबह सुबह ये जितना भी कचरा होता है ना, ये सारा ये बेचारे यहाँ से कचरा उठाते हैं। पहले रात को 2 बजे बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, वो जैसे बड़ा गार्बेज पड़ा है ना, ये लेके जाती हैं। तो इसके नीचे भी जो बिखर जाता है, तो फिर ये सुबह 6 बजे ये बंदे आते हैं बेचारे, ये आके फिर सारी रोड जो है ना वो सफाई करते हैं। ये देखें अभी सफाई कर रहा है। और ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सैलरियों पे बेचारे आते हैं। इनकी सैलरी मैक्सिमम जो है ना 70 दिनार है। और बाकी लोग गुजरने वाले जो होते हैं ना, वो इनको कुछ इनकी मदद कर देते हैं, तो इनका ख़र्चा पानी बन जाता है। ये जी कुवैत का इंडस्ट्रियल एरिया, मैं इसका नाम है शेख। मैं यहाँ आया था कुछ सामान लेने के लिए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सामान ले लिया, लेकिन काफ़ी मुश्किल से जो है ना वो मिला। मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ वो ढूंढ रहा था, अच्छी क्वालिटी में। तो खैर अब अच्छी क्वालिटी समझ के ले तो लिया, लेकिन अब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ये जी शारा जीना यानी जीना स्ट्रीट, वो ऊपर जीना सेंटर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सारा गाड़ियों की डेकोरेशन का काम होता है, सारी टोटल डेकोरेशन है। तो ये सारी मोस्टली जो है ना पाकिस्तानियों की शॉप्स हैं यहाँ। ये जितनी भी शॉप्स हैं ये सारी पाकिस्तानियों की हैं। 2011 में ना मैं यहाँ शेख में ये कंपनी थी, वहाँ पर मैं काम करता था, स्टोर कीपर की मेरी जॉब थी। और मैं यहाँ से आज गुज़र रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको जो है ना बाहर से ज़रा दिखा देता हूँ कि वो कंपनी कौन सी है। ये वाली कंपनी है ये। और यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें, ये मशीनें बनती हैं। ये वाली मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको जो है ना मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने काम किया हुआ। ये टेक्नीशियन जो है ना ऊपर कैमरे को सेट कर रहे हैं। देखें वो ऊपर कैमरा है और नीचे से मूव कर रहे हैं कैमरे को। वो ऊपर कैमरा चारों साइडों पे वो देखे घूम रहा है, और नीचे से सेटिंग कर रहे हैं। पता नहीं अब देख रहे हैं कि ये कोई सेट कर रहे हैं नीचे। मेरा इरादा है कि अभी नमाज का टाइम है, वो भी मेरे ख्याल से नमाज के लिए गए होंगे, तो मैं भी पहले नमाज पढ़ लूँ और फिर उसके बाद जो है ना उनके ऑफिस चलेंगे। ये सामने मस्जिद, यहाँ मस्जिदें सारी ना बड़ी बड़ी हैं। ये देखें, ये आज मैं आपको अपनी वीडियो में दूसरी मस्जिद दिखा रहा हूँ। ये देखें, और इतनी ही बाहर वाली साइड पे ये अंदर वाला हाथ है, वो बाहर है इस डोर से पीछे, इतनी ही पीछे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें हैं यहाँ। और ये देखें हर मस्जिद में हर चीज़ ऑर्गेनाइज है और फुल एसी है। एक्स्ट्रा पंखे भी लगे हुए हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं कुवैत में जहाँ पे यहाँ पे सारे जितने भी हैं ना वो अजनबी लोग रहते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, मसहर, बांग्लादेश। तो उनकी स्ट्रीट देख ले, उनके हालात ऐसे देख ले, उनके हालात ऐसे हैं। उनकी गलियाँ भी ऐसी टूटी फूटी हैं, बिल्कुल कोई केयर नहीं है। और इनके अपने एरियाज़ देखें तो वहाँ बस ऐसे है कि इन्होंने जन्नत बनाई हुई है। सिर्फ सब कुछ इनके अपने लिए है। ये देखें, बाकी जहाँ पे अजनबी लोग रहते हैं वहाँ पे कोई सफाई नहीं, कोई इतनी ख़ास कोई गलियाँ नहीं बनी हुई। ये देखें कच्ची गलियाँ। ये जो सामने वाली ये वाली बिल्डिंग है, आज मैं बैक साइड से आया हूँ। तो पहले मैं आपको वीडियो में दिखाया था, वो दूसरी साइड है इसकी, फ्रंट साइड। और ये बैक साइड है। और इनका ऑफिस बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है।
तो गाड़ी मैंने वो मस्जिद की पार्किंग में वहीं खड़ी कर दी है, वो इसलिए कि यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा चलना है बस। बाकी गर्मी भी थोड़ी सी होगी अब, तो चलो खैर कोई बात नहीं। इस एरिया में है ना, जिस एरिया में मैं अभी आया हूँ इसको रिकई कहते हैं, और यहाँ पे इतने सैलून हैं, एक बिल्डिंग में 4-4 5-5 सैलून है। ये देखें, जहाँ पे नज़र मारो वहीं पे सैलून, जहाँ पे नज़र मारो। अब इसके अंदर भी तकरीबन 4-5 सैलून इस साइड पे हैं और 4-5 सैलून ही दूसरी साइड पे हैं। ब्यूटी पार्लर यहाँ पे अरबी में सैलून कहते हैं, बाकी पाकिस्तान पार्लर कहते हैं। ये जी मैं बिल्डिंग के अंदर पहुँच चुका हूँ। ये देखिए कितने सैलून हैं, ऊपर नीचे सारे सैलून ही सैलून हैं। ये भी सैलून है और ये उनका ऑफिस है। अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑफिस से अभी निकला हूँ, तो अब उनसे डील की हुई है। मैंने उससे बैठ के पेपर बनवा के ईमेल करवा के, जो डॉक्टर ने साइन करने हैं, उनका जो कंपनी का ओनर है उसको सेंड करवा के, तो फिर मैं अभी निकल के आया हूँ। तो मैंने कहा मुझे 2 घंटे बाद जो है ना मैं फ़ोन करूँगा, मुझे रिपोर्ट दो। तो अब उम्मीद तो है 100 में से 90% उम्मीद है कि कल तक हो सकता है कि पेमेंट मिल जाए, अगर उसने आज साइन कर दिया तो देखते हैं क्या बनता है। इसको कहते हैं डोर क्लोज़र। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, अब्बू लोगों ने काफ़ी लेके लगाए हैं, लेकिन कोई भी जो है ना वो 2-3 माह से ज़्यादा नहीं चलता। तो अब मैं ये लेके आया हूँ, ये मेड इन जापान है। पता नहीं, अब चलने से पता चलेगा कि वाकई मेड इन जापान है या बस वैसे ही है। तो इसकी जो कैपेसिटी है ना, ये तकरीबन 87 kg का डोर जो है ना उसको आराम से जो है ना वो खींच सकता है। तो ये काफ़ी क्वालिटी में भी अच्छा लग रहा है और हैवी भी है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेड इन जापान है। तो अच्छा समझ के लेके आया हूँ। तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने उसके साथ बार्गिंग करके 5.5 दिनार में मैं लेके आया हूँ। तो आप खुद हिसाब लगा लें, 1 दिनार जो है मैं स्क्रीन पे दे दूँगा। तकरीबन आज का जो रेट है वो 694 रुपये है 1 दिनार का। तो ये मैं 5.5 दिनार का मैं लेके आऊँ। एक चीज़ मैं ये लेके आया हूँ, तो वहीं पर मुझे एक चीज़ दूसरी मुझे पसंद आई। ये भी मेड इन जापान है, ये देखें, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैंने इसीलिए मैं देखते ही जो है ना ये मैंने ले लिया। ये मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करके दिखा देते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जी जनाब ऐसे है कि ये छोटे छोटे ये टायर बने हुए हैं, ये वाले ये टायर है। आप किसी हैवी चीज़ को, फ्रिज को, बेड को, किसी चीज़ को भी आप ये समझ लें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसके साथ आपने ऐसे करके, तो इसको नीचे से ऐसे उठा के, तो आपने ये वाला इसके नीचे रख देना, ठीक है। तो आप कहीं भी उस चीज़ को, हैवी चीज़ को मूव कर सकते हैं। ये 4 पीस हैं और अमूमन हर चीज़ को 4 ही टायर लगते हैं। तो आप ऐसे चारों साइडों पे इसकी मदद से ऐसे उठा के, तो इसको नीचे रख के आप इजीली यानी चीज़ों को जो है ना मूव कर सकते हैं। और इसकी अगर मैं कैपेसिटी बताऊं, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि 300 kg का ये वज़न आराम से जो है ना उठा देते हैं। और इन्होंने बताया हुआ भी है कि कैसे आप उठा सकते हैं। और ये क्वालिटी में भी काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे, काफ़ी अच्छी चीज़ है और मेड इन जापान है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी है, तो मुझे वहाँ नज़र आई तो मैंने ले ली। और ये मुझे यानी ये 1 पीस यानी ये 5 पीस बनते हैं, ये मुझे मिले हैं 6 दिनार में। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने वो जो गाड़ी वॉश करने वाली मशीन है यहाँ रखी हुई थी, उसको मैंने साफ़ किया था। तो उसको पैक करना और इन चीज़ों को भी उसके साथ ही पैक कर लें। अच्छा जी, मैंने ना अभी मैं काफ़ी दिनों से ना मैं टिकट सर्च कर रहा था, तो लेकिन प्राइस काफ़ी हाई आ रही थी, तो मैं बस वेट ही कर रहा था। तो अक्सर औकात जो है ना, मैंने जब भी टिकट ख़रीदी है ना, तो एक ऐप है वीगो,
तो मैंने वहीं से मैंने टिकट ख़रीदी है। जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तब भी मैं वहीं से टिकट परचेज़ करता था। तो आज भी मैं वहीं यानी सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी महंगे टिकट आ रही थी। तो उसके अलावा मेरे पास एक दो और भी वेबसाइट है। तो एक वेबसाइट पे मैंने चेक किया, वो है cheapoair.com। तो उस पर मैंने चेक किया तो वहाँ पर टिकट मुझे तकरीबन सेम रेट ही आ रहा था, वही को जैसा। तो मैं सर्च करता गया डेटें चेंज करके ऊपर नीचे करके, तो वही रेट तकरीबन आ रहा था। तो मैं स्क्रॉल डाउन किया जा रहा था तो एक जगह पे मुझे एक टिकट आई $300 की। मैंने कहा है ये क्या, लेकिन उसमें क्या था कि 2 दिन का जो है ना आने जाने में थोड़ा सा फ़र्क था उस टिकट में। तो क्या लें कि जो मैं डेट सर्च कर रहा था उससे हटके थी वो 2 दिन आगे पीछे, तो इसलिए उसकी प्राइस जो है ना वो कम थी, $300। तो मैंने जल्दी से उसको बुक करने की कोशिश की। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि मेरे पास एक ट्रैवल एजेंसी भी है, तो मैं क्यों ना उससे पूछ लूँ। तो जनाब मैंने ट्रैवल एजेंसी पे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे अल जज़ीरा एयरवेज़ का मुझे प्राइस दिया $140। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर मैंने एयरलाइन, इतिहाद एयरलाइन और साथ डेट टाइमिंग सारा कुछ उसको बताया। तो उसने फिर वही टिकट जो मुझे तकरीबन $300 बनते हैं, 103-4 दिनार, तो वही टिकट उसने मुझे 87, यकीन करके माने 87 दिनार में। मैंने फिर सबसे पहले उससे पूछा कि यानी मैं कितना वज़न लेके जा सकता हूँ, बैगेज कितना। तो उसने बोला 43 kg। तो मैंने कहा फ़ौरन इसको बुक कर दो। मैंने पासपोर्ट भेजा। और अब कुवैत में क्या है कि अब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं लिंक के थ्रू। अगर आपने किसी को करनी है, आप अपने ऐप से ऑनलाइन लिंक भेजें तो वो सामने वाला आपको पेमेंट कर सकता है लिंक के थ्रू। तो उसने जनाब टिकट बुक की, मैंने टाइमिंग वगैरह चेक की, वो बिल्कुल सेम थी। तो और उसके बाद मैंने अभी पेमेंट किया। तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी सस्ती टिकट ख़रीदी है। कभी मैंने इतनी सस्ती टिकट मिली नहीं है कभी, और मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने इतनी सस्ती टिकट ली हो। और अदरवाइज़ मैंने इतनी सस्ती टिकट नहीं ली आने जाने की, और वो भी इस टाइम पे दिसंबर में स्पेशली। वापसी आने का जो है ना बहुत रश होता है आने जाने का, यानी नवंबर दिसंबर में काफ़ी रश रहता है। इतने की टिकट मिलना जो है ना वो नामुमकिन सा होता है। तो खैर मुझे ये टिकट मिल गया, लेकिन डेट मैं आप लोगों को अभी नहीं बताने। जिस दिन मैंने जाना उसी दिन आप लोगों को पता चलेगा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान। तो बाकी ये इतिहाद एयरलाइन है, वाया अबू धाबी है। तो ज़बरदस्त हो गया, बड़ा मज़ा आया टिकट बुक करने का। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।